OnePlus 15R दोस्तों ये पहला फोन है जिसको मैंने इतना ज्यादा इन डिटेल जाकर चेक किया है, क्योंकि इसको यूज करते टाइम मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई थी कि मुझे लगा कि यार इन चीजों के कंक्लूजन पे ना मैं थोड़ी टाइम बाद ही पहुंच पाऊंगा। अब देखो OnePlus का ये फोन ना परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है या फिर हमारा पागल बनाया जा रहा है बाय सो कॉल्ड रिव्यूज, तो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ऑल्सो इंटरनेट पर भी ना इस फोन को लेकर अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही है। लाइक फोन से टेलीफोटो कैमरा हटा दिया, डिस्प्ले को LTPO से LTPS कर दिया और बैटरी भी चाइना वाले वर्जन से छोटी दी है। और ये सारी चीजें क्या इसके प्राइस को जस्टिफाई करती है या फिर ये एक वही एवरेज फोन है? तो इन सारी चीजों को लेकर इन डिटेल बात होगी और भाई खासकर परफॉर्मेंस को लेकर तो इस फोन पे कोई भी रहम नहीं दिखाया जाएगा। ऑल्सो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो जो भी बात होगी एकदम सच होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतने पैसे लगाकर कोई ये फोन ले और फिर बाद में उसको पछताना पड़े। बाकी आप चाहो तो कमेंट में बिंदास कुछ भी पूछ सकते हो। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जिससे हमें ऐसी नॉन बाइस्ड वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। अब देखो इस फोन में ना आपको पीछे की तरफ एक ग्लास पैनल देखने को मिलता है। अब क्योंकि इस फोन में टेलीफोटो कैमरा नहीं है, जिस वजह से इसके कैमरा बम्प को छोटा सा कर दिया है। बाकी पीछे से इसका डिजाइन सेम OnePlus 15 जैसा है, इवन साइज में भी ये OnePlus 15 जितना ही है। ऑल्सो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक प्लस की देखने को मिल जाएगी, नीचे की तरफ आपको एक सिम ट्रे, एक टाइप सी पोर्ट, स्पीकर, और राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम कीज, पावर की, एंड ऊपर की तरफ इसमें स्पीकर्स, माइक्रोफोन एंड आयर ब्लास्टर देखने को मिल जाएगा। बाकी फ्रंट में आपको एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद पंच होल कैमरा। बाकी जब हमने इसका वेट किया तो ये 223 ग्राम्स का है। अब देखो दिखने में ना ये सेम OnePlus 15 जैसा है, तो अगर आपको OnePlus 15 का डिजाइन पसंद आया था तो आपको ये भी काफी पसंद आने वाला है। एंड अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। अब OnePlus 15R में भी आपको 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, एंड ये चीज आपको फ्लैगशिप फोन्स लाइक Samsung S25 Ultra, iPhone 17 Pro, Vivo X300 एंड Oppo Find X9 में भी नहीं मिलती है। 120 FPS में वीडियोस इतनी ज्यादा स्मूथ लगती है और 165 हर्ट्ज पे तो स्मूथनेस नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। बाकी इसमें 6.8 इंचेस की 1.5 के AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, एंड साथ ही ये डिस्प्ले 1800 निट्स की ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। मतलब जब मैंने इसको आउटडोर पे यूज किया ना तो मेरे को ऐसे विजिबिलिटी से लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन OnePlus ने इसमें जो LTPS और 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दी है ना, इसी चीज को लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। पर देखो कुछ समझने वाली बातें हैं। अब LTPO और LTPS को मैं शॉर्ट में समझाता हूं। LTPO डिस्प्ले 1 हर्ट्ज से 165 हर्ट्ज तक स्विच कर सकती है, मतलब स्क्रीन पे जो चल रहा है उस हिसाब से। जबकि LTPS में ये चीज फिक्स्ड रहती है, जैसे 60 हर्ट्ज पे सेट किया तो 60 हर्ट्ज पे रहेगी। अब LTPO डिस्प्ले डेफिनेटली बेटर है, बट जिस प्राइस में ये फोन मिल रहा है ना उस प्राइस में और कोई भी फोन 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले नहीं दे रहा। हाँ 10,000 रुपए ज्यादा लगा के आप iQOO 13 तो ले सकते हो, क्योंकि उसमें आपको 2K रेजोल्यूशन वाली LTPO डिस्प्ले देखने को तो मिल जाएगी, लेकिन फिर आपको 165 हर्ट्ज का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब इन द एंड बात वही आ जाती है कि जीत के हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर। तो इन सिंपल हम चाहकर बिना डिस्प्ले में कोई कमी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस प्राइस में कोई और फोन ये चीज नहीं दे रहा। बट ये चीज गेमिंग में कितनी यूजफुल है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो OnePlus ने इस बार अपने R लाइनअप के कैमरा में बहुत बड़ा डाउनग्रेड किया है, मतलब एक पूरा का पूरा टेलीफोटो कैमरा ही हटा दिया। जहां OnePlus 13R में आपको 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता था, OnePlus 15R में आपको कोई टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलेगा। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल मेन एंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा विद डिटेल मैक्स इंजन। और जब मैंने इसको टेस्ट किया तो नॉर्मल लाइट में इससे अच्छी फोटोज आ जाती हैं, कलर्स डिटेल्स अच्छी रहती हैं, बट लो लाइट फोटोज को ना ये अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता, मतलब वो दिखने में ना नेचुरल सी नहीं लगती। एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा क्योंकि 8 मेगापिक्सल का है तो यस डिटेल्स कम रहती हैं फोटोज में, एंड सेम नॉर्मल लाइट्स में अच्छी फोटोज आ जाती हैं, एंड लो लाइट में ये भी स्ट्रगल करता है। बाकी आप इसमें 4K 120 FPS में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको कोई भी लॉग रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी फ्रंट कैमरा की बात करें तो पिछली बार से अपग्रेड है, जहां 13R में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था, इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है विद ऑटो फोकस। मतलब अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड करते हो तो ये आपको हमेशा फोकस में रखेगा। ऑल्सो फोटोज की क्वालिटी भी सेगमेंट के हिसाब से अच्छी आती है, एंड डिटेल्स भी बढ़िया रहती हैं। बाकी फ्रंट कैमरा से आप 4K 30 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो। अब देखो कैमरा ना मेरे को मिड लगा, और जो इकलौता अपग्रेड हुआ है वो है इसके फ्रंट कैमरा में। अब कैमरे को लेकर मैं अपना ओपिनियन एंड में शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। ये दुनिया का पहला फोन है जिसमें Snapdragon 8 Gen 5 मिलता है, पेयर्ड विद LPDDR5X Ultra RAM एंड UFS 4.1 स्टोरेज के साथ। एंड ऑन पेपर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका अंतुतु हमें ऑलमोस्ट 3 मिलियन मिला, मतलब हमने 3-4 बार इसका अंतुतु चेक किया, बट हमको 3 मिलियन के आसपास ही मिल रहा था। एंड Geekbench स्कोर्स में सिंगल कोर 2800 एंड मल्टी कोर ऑलमोस्ट 9400। ये सारी टेस्ट हमने तब करे जब इसकी स्टोरेज ऑलमोस्ट खाली थी एंड कुछ 3-4 गेम्स इंस्टॉल थे। ऑल्सो इसमें सेम OnePlus 15 की तरह एक टच रिस्पॉन्स चिप, एक G2 वाईफाई चिप है। तो अब इन डिटेल परफॉर्मेंस की बात होगी तो ध्यान से सुनना, मतलब इसको टेस्ट करने में ना भाई हमारी घंटों नहीं दिनों की मेहनत है। तो देखो इसमें हमने घंटों गेमिंग की और
सबसे पहले और सबसे ज्यादा हमने इसमें BGMI खेला। अब ये जितने भी टेस्ट हमने करे हैं ये एस मास्टर लॉबी में करे हैं, जो कि BGMI की एक अच्छी खासी लीग होती है। अब स्टार्टिंग में हमने इसके 120 FPS वाले ऑप्शन में गेमिंग की, एंड जब हम इवेंट मोड पे उतर रहे थे विद 30-40 प्लेयर्स, तो FPS 120 पे स्टेबल थे। जब कुछ सेकंड्स के लिए ये 90 FPS तक ड्रॉप हुआ था, लेकिन फिर 120 FPS पे स्टेबल हो गया था। एंड इसके बाद हमने इसके 165 FPS वाले ऑप्शन को चेक किया, एंड ये चीज भी हमने सेम इवेंट मोड पर कूद कर चेक करी विद 30 से 40 प्लेयर्स के साथ। तो FPS 165 से 140 हर्ट्ज तक ड्रॉप हो रहे थे, बट ये चीज भी कुछ ही सेकंड्स के बाद स्टेबल हो जाती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये फोन तो परफॉर्मेंस के मामले में सच में अच्छा निकल गया, अब मैं इसको खरीदूंगा और गेम वगैरह रिकॉर्ड करूंगा। तो भाई इशू यही आ जाता है, क्योंकि जब हमने इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेमिंग की विद सेम सिनेरियोज इन 120 FPS, तो स्टार्टिंग में तो हमको स्टेबल FPS देखने को मिलते थे, लेकिन जैसे ही हम इवेंट मोड में जंप करते थे विद 30 to 40 प्लेयर्स के साथ, तो FPS ड्रॉप होकर ना 50 से 90 तक पहुंच जाते थे। अब ये चीज ना हमने बहुत सारे मैचेस खेल के चेक करी, बट FPS ना बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो रहे थे। अब देखो ऑलमोस्ट हाफ लॉबी एक छोटी सी जगह में आ जाए ना, तो अच्छे से अच्छे फोन में FPS ड्रॉप देखने को मिल जाते हैं, बट FPS ड्रॉप के अलावा हमें इस फोन में ना किसी भी तरीके का हैंग या फिर लैग देखने को नहीं मिलता। एंड इसका FPS ड्रॉप ना स्टेबल तब होता है जब इवेंट मोड में 10 से 15 बंदे बचते हैं। एंड 165 FPS तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता ही नहीं है। मतलब अगर आप 165 हर्ट्ज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हो, तो FPS ऑटोमेटिक 120 पे शिफ्ट हो जाएंगे। एंड हीटिंग की बात करें तो हमने इसमें घंटों गेमिंग करी, लेकिन हमको हीटिंग से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आया। मतलब इसका जो 360 डिग्री वेपर चैम्बर कूलिंग है ना, वो सच में भाई कमाल का है। मैक्स टेम्परेचर 38 से 39 डिग्री देखने को मिलता है। बाकी इसमें हमने जेंशिन इंपैक्ट, COD, फ्री फायर जैसे गेम्स खेले। अब देखो फ्री फायर और COD में तो हमको एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस मिली, बट जेंशिन इंपैक्ट में हमको FPS ड्रॉप देखने को मिले, वो भी जब हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी तब। ऑल्सो इन गेम फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सेम OnePlus 15 वाले सारे गेमिंग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। ऑल्सो जो मेरा फेवरेट है वो है ये आई कंफर्ट वाला ऑप्शन। मतलब इस फीचर की वजह से ना लॉन्ग टर्म गेमिंग में मेरी आंखें काफी ज्यादा रिलैक्स हुई हैं। एंड इसमें आपको गेमर्स का फेवरेट बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और अगर आप इस फोन की बैटरी की बात करें तो देखो ये सेम फोन ना चाइना में रिलीज हुआ था विद 8300 mAh बैटरी, जिसके साथ 100 वोट का चार्जर भी है, बट इन इंडिया इसमें 7400 mAh की बैटरी है विद 80 वोट चार्जर। अब उन्होंने डाउनग्रेड तो किया, बट इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बट 7400 mAh की बैटरी भी कम नहीं है। मतलब इस फोन में आप हैवी से हैवी टास्क करो वो भी दिन भर, तब भी इसकी बैटरी आराम से एक दिन निकाल देती है। बट हाँ, अगर आप इसमें लगातार गेमिंग करते हो तो भाई इसकी बैटरी ऑलमोस्ट 7 आवर्स से भी ज्यादा चल जाएगी। और अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम करोगे तो ऑलमोस्ट 6 आवर्स तक तो बैटरी कहीं नहीं जाने वाली। और अगर इसको 0 to 100 चार्ज करोगे तो भाई ये 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। बाकी हाँ, इसकी बैटरी ने भाई मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। बाकी इसमें ना आपको OxygenOS 16 मिल जाएगा, वो भी आजकल के सारे लेटेस्ट AI फीचर्स के साथ। पर जो इसकी सबसे इंप्रेसिव चीज है ना, वो है इसकी ये प्लस की, जो कि सेम OnePlus 15 में भी देखने को मिलती है। मतलब इसकी ये प्लस की दबा के ना आप जरूरी चीजें इसके माइंड स्पेस में सेव कर सकते हो, और ये चीज ना Google Gemini के साथ वर्क करती है। मतलब ये मेरा ना वन ऑफ द फेवरेट फीचर है। ऑल्सो इस फोन के साथ आपको 4 साल के सॉफ्टवेयर एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। मतलब लॉन्ग टर्म में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड इन द एंड इस फोन को इतना ज्यादा यूज करने के बाद मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है। अब देखो सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं कि कब आपको ये फोन इग्नोर करना है। तो देखो, अगर आप ना प्रोफेशनल फोटोग्राफी का शौक रखते हो तो भाई ये फोन ना आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, क्योंकि इसमें ना आपको टेलीफोटो कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हो, ऑल्सो अगर आप एक गेमिंग कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप इस फोन को ले सकते हो। आई नो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ थोड़े से FPS ड्रॉप देखने को मिलेंगे, बट इस प्राइस में आपको इतनी बड़ी डिस्प्ले, लेटेस्ट प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और किसी भी फोन में नहीं मिलेगी। आई थिंक ये FPS ड्रॉप वाला जो इशू है ना, ये आने वाले अपडेट्स के साथ फिक्स हो जाए, क्योंकि इस फोन में जो प्रोसेसर यूज हुआ है ना, वो डेफिनेटली पावरफुल तो है। अब अगर आप चाहते हो कि इस फोन का मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू की वीडियो बनाऊं, या फिर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड ऐसी और भी नॉन बाइज्ड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।